अपने प्रभु को कैसे पहचाने, इस बात को बताते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा, अच्छा मंदा, गुण दोष आदि दो चीजें हैं ही नहीं। रामायण में आया है, सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि, देखिए सो अविवेक। तात्पर्य है कि गुण और दोष माया कृत हैं, भगवान में नहीं है। वो जो लोग माया से मोहित हैं, उन्हीं की दृष्टि में ये दोनों भगवान में दिखाई देते हैं। असली बात है गुण और दोषों को ना देखना। गुण यह उभय न देखहि, इन दोनों को देखना अविवेक है। गुण यह उभय न देखहि, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला, गुण और दोष को न देखकर गुण ही गुण देखना, और दूसरा, गुण और दोष को न देखकर परमात्मा को ही देखना, जो कि गुण और दोष दोनों से रहित है, गुणातीत है। गुण और दोष को देखना अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है। कारण कि वास्तव में संसार साक्षात भगवान ही है। सब जग ईश्वर रूप है। यह ईश्वर का सर्वोपरि रूप है। ईश्वर भला और बुरा दो नहीं हो सकता, ईश्वर एक ही होता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूं। अतः हम भले और बुरे दो रूपों को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे दो रूपों से प्रकट हो जाते हैं। और हम भले बुरे को न देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। एक संत थे, उनसे कोई कहता था कि महाराज, आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं। तो वे कहते, राम जी। कोई कहता है कि आप बड़े ठग हैं, तो वे कहते, राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े अच्छे हैं, तो वे कहते, राम जी। कोई कहता कि आप तो बहुत बुरे हैं, तो वे कहते कि राम जी। तात्पर्य है कि सब कुछ राम जी ही हैं, फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा। जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होए। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भावना करें, घटिया भावना क्यों करें। मन के लड्डू बनाएं तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें, इसमें कौन सा खर्चा लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए। वह बढ़िया से बढ़िया भावना है वासुदेवा सर्वम, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोरी भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है और न ही अपने में कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। यह सरल से सरल और ऊंचा से ऊंचा साधन है। फिर एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, संसार में कोई दुराचारी दिखाई दे तो उसको भगवान कैसे माने। तब महाराज जी कहते हैं, ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही हैं, पर अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं। अभी कलयुग है, इसलिए वे युग के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने वराह रूप धारण किया तो वराह की तरह ही आचरण किया। वराह भगवान को देखकर हिरण्याक्ष उनको वन गोचर मृग, जंगली जानवर कहकर पुकारता है, और भगवान उसको ग्राम सिंह, कुत्ता कहकर पुकारते हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं
वैसी ही लीला करते हैं। फिर एक साधक ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं और दुखों का घर भी कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम। अगर यह परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे, और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे? इस पर महाराज जी कहते हैं, ये दोनों बातें ठीक हैं। जो संसार से कुछ नहीं चाहता अपितु दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। और जो संसार से सुख लेना चाहता है उसके लिए संसार दुखों का घर है। सुख चाहने वाले को दुख मिलेगा ही, यह अकाट्य नियम है। भक्ति योग की दृष्टि से सब संसार भगवान का स्वरूप है और ज्ञान योग की दृष्टि से संसार असत, जड़ तथा दुख रूप है। ज्ञान योग में विवेक मुख्य रहता है और विवेक में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी दोनों रहते हैं। विवेकी पुरुष संसार को दुख रूप मानकर उसका त्याग करता है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से संसार का त्याग करना है और भक्ति की दृष्टि से सबको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करना है। भागवत में आया है, विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीम प्रणमेद दंडवत भूमावास चांडाल गोखरम। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दो, उनकी परवाह न करें, अपितु अपने शरीर को लेकर जो लज्जा आती है उसको भी छोड़कर कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। भक्त कुत्ते, चांडाल आदि को प्रणाम नहीं करता, प्रत्युत उन रूपों में आए भगवान को ही प्रणाम करता है। जब भगवान राम भरद्वाज जी से मिलते हैं तब भरद्वाज जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। भगवान राम तो क्षत्रिय होने से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी भक्त होने से भगवान को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करने से उनको अलौकिक विलक्षण आनंद मिलता है। इसी तरह संसार में अनेक रूपों से प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनंदित होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही शरीर है। चाहे अद्वैतवाद माने, चाहे विशिष्टाद्वैत माने, चाहे द्वैतवाद, चाहे द्वैत अद्वैतवाद, चाहे शुद्ध अद्वैतवाद माने, सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा को चाहे द्विभुजी माने, चतुर्भुजी माने, सहस्रभुजी माने, साकार माने, निराकार माने, चाहे राम कृष्ण आदि माने, चाहे गंगा जी माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे सगुण मान ले, पर परमात्मा तो एक ही है। वे एक ही परमात्मा अनेक रूपों से प्रकट हुए हैं। सब के सब रूप एक ही समग्र परमात्मा के अंग हैं। किसी भी एक अंग को पकड़ लें तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के एक नाम को ही पकड़ लें तो उसी से समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा पूर्ण है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। गीता में आया है, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से अनेक लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है। सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नथ इत्यादि अनेक गहने निकाल लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है।
मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है, ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। भगवान से यह सब सृष्टि पैदा हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज़ कैसे आए, कहाँ से आए। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो फिर भगवान दिखने लग जाएं, क्योंकि वास्तव में हैं ही वही, वो ही सब कुछ है। जैसे मिट्टी से पैदा होने वाली सब चीज़ें मिट्टी ही होती हैं। इसकी परीक्षा करनी हो तो लोहे की एक परात लें, उसमें सूखी मिट्टी तौलकर डाल लें, फिर उसमें गेहूं भी तौलकर बो दें और जल डालते रहें। कुछ दिनों में गेहूं के पौधे हो जाएंगे। अब मिट्टी को सूखने के बाद तौलकर देखें तो मिट्टी कम निकलेगी, परंतु मिट्टी के साथ साथ गेहूं के पौधों को भी तौलें तो कुल वजन उतना ही निकलेगा जितना पहले केवल मिट्टी का था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई है उतनी पौधों के रूप में परिणत हो गई। अतः गेहूं के पौधे मिट्टी ही हुए। गेहूं को खा लें अथवा पीस दें तो वे मिट्टी ही हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसी तरह यह सब संसार परमात्मा से ही बना हुआ है। अतः कोई भी कौन सा भी रूप देखे वह परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लें तो असली ज्ञान हो जाएगा। कितना सुगम और सरल साधन है। एक बाबाजी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक खेत आया। बाबाजी वहां लघु शंका के लिए बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उनको देखा तो समझ गए कि हमारे खेत में से मतीरा चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से मतीरों की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबाजी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत से मतीरा चुराता है। तो बाबाजी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। कृषक ने बाबाजी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मुझसे बड़ा कसूर हो गया। मैं समझा था कि यह मतीरा चुराने वाला है। बाबाजी बोले, तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मेरे को थोड़ी मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है क्या? कृषक बोला, नहीं महाराज, चोर समझा था मैंने, इसलिए मारा है। तो अब मैं क्या करूं? बाबाजी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वो कर। बाबाजी के सिर में लाठी लगने से रक्त निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। कृषक उनको गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया और वहां भर्ती कर दिया। वहां उनकी मलहम पट्टी करके उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबाजी से बोला, महाराज यह दूध लाया हूं, पी लीजिए। बाबाजी पहले हंसे, फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहरूपिया है। पहले लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। वह आदमी बोला, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबाजी बोले, नहीं, मैं तुझे पहचानता हूं, लाठी मारने वाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए? कहाँ से आए? कैसे आए? बता, यह केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबाजी की दृष्टि तो वासुदेव सर्वम पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबाजी कहीं मुझे फंसा न दे। तात्पर्य यह है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। वास्तव में उन ब्रह्मांडों के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए न कोई पोथी पढ़नी है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, न आंखें बंद करनी है, न नाक दबानी है, न प्राणायाम करना है, न योगाभ्यास करना है, न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। केवल अनेक रूपों में आए
अपने प्यारे प्रभु को पहचान लेना है और मस्त रहना है, अथवा प्रभु की दी हुई शक्ति से जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। महाराज जी, सब कुछ परमात्मा ही है, इसको ठीक तरह से मान लिया जाए तो क्या अब कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा क्या? इस पर स्वामी जी कहते हैं, यदि सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो केवल सीख लिया है। सीखकर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो सिद्ध हो गया। इससे उसका पतन हो जाता है, कारण कि अभिमान होने से मनुष्य अपने को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समझता है। इससे दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध पैदा होता है, जबकि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर किसी के भी प्रति द्वेष, वैर, घृणा, क्रोध इत्यादि नहीं रहते। अगर वह जानने के उद्देश्य से ही सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानता है तो वह भगवत कृपा से जान लेता है। जैसे हमें मैं हूं इस प्रकार अपने होनेपन का स्पष्ट अनुभव होता है, इसमें कभी भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही सब कुछ परमात्मा ही है, इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव होने पर संसार का राग, सुख, आसक्ति सर्वथा मिट जाती है और संसार संसार रूप से रहता ही नहीं, अपितु भगवत स्वरूप से ही हो जाता है। मैं, तू, यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही भगवान रहते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान ही हैं। केवल अनुभव करने के लिए भगवान में अपनी स्थिति नहीं करनी है, प्रत्युत अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है। अगर उसमें अपनी स्थिति करेंगे तो वह अहम स्थिति करने वाला बना रहेगा। इसलिए वासुदेवः सर्वम, इसका अनुभव करने में शरणागति ही मुख्य है। शरणागति में साधक पहले भगवान के आश्रित होता है, फिर उसी में मिल जाता है। जैसे पहले कन्या का विवाह होता है, फिर वह अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र वाली हो जाती है, ऐसे ही पहले भक्त मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के आश्रित होता है। फिर उसके शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम सब भगवान में लीन हो जाते हैं, अर्थात केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में पहले साधक मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा स्वीकार करता है, फिर केवल तू ही तू रह जाता है। यही वासुदेवः सर्वम है। इसी प्रकार हम अपने प्रभु को पहचान पाएंगे। नारायण नारायण नारायण।